और उस विचित्र स्थिति में जब कोई व्यक्ति कोई निर्णय नहीं कर पाता है तो वो सोचता है चलो इसको खत्म कर दिया जाए, भुला दिया जाए, काम खत्म हो जाए। फिर वो भुलाने की चेष्टा में कोई तो कहता है कि मैं तो गम भुलाने के लिए शराब पीने लग गया, और कोई भाग जाता आत्महत्या करने के लिए। जब व्यक्ति उन परिस्थितियों से भाग करके आत्महत्या की कोशिश करने लग जाता है तो उसके लिए वेद भगवान ने इस उपनिषद में तीसरा मंत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि ऐसा करना बहुत 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 खराब काम है। यह मंत्र असुरिया नाम ते लोका। अगर पुस्तक आपके पास, आप उसको देख सकते हैं, पुस्तक देखते हुए मेरी बात सुन सकते हैं। असुरिया नाम ते लोका। असुरिया, असुरिया का मतलब होता है जहाँ पर प्रकाश की एक किरण भी नहीं है, जहाँ पर आपको मार्ग दिखाने के लिए कोई टॉर्च नहीं है, कोई रोशनी देने वाला नहीं है, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है, आपको कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा है। असुरिया नाम ते लोका, उन लोगों का नाम है असुर्य। असुर्य मतलब जहाँ पर प्रकाश की कोई किरण भी प्रवेश नहीं कर पा रही है। अंधेन तमसावृता, और वो अंधकार, अंधेन तमसा, अंधेन यहाँ पर भयंकर के अर्थ में है, तमसा माने अंधकार, भयानक अंधकार से आवृत लोक है वो, जहाँ आप खड़े हुए बीच में और चारों तरफ आपको कुछ भी नहीं दिखता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी सोचने में जब आप एकदम से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं होते हैं, जब आप भागते हैं कि मैं इस दुख से संकट से निकल करके अपना जीवन ही समाप्त कर लेता हूँ, और वेद भगवान कह रहे हैं ते लोकाः अंधेर तमसावृता असुर्यासन, वे लोग अंधकार से घिरे हुए हैं, बहुत विकट अंधकार में है, जहाँ पर कोई जैसे कोई कमरे में बंद हो और कमरा चारों तरफ से पूरा पैक हो, दरवाजा खिड़की कुछ भी ना हो, और उसके अंदर से कोई ईंट के अंदर से कोई थोड़ी सी जाली में से प्रकाश की कोई किरण अंदर आती हो, ऐसी भी स्थिति ना हो, जब निबिड़ अंधकार हो, घना अंधकार हो, वो स्थिति होती जब व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो कर लेता है तो क्या स्थिति होती है, तांस्ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति, उसी तरह की अंधकारमयी परिस्थितियों को और विकट परिस्थितियों को प्रेत्य अपि गच्छन्ति, इस शरीर को छोड़ करके फिर उन्हीं में जाते हैं। तान लोकान ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति, उन्हीं लोगों को, उन्हीं घने अंधकार के लोगों को, उन्हीं गहरे अंधकार के लोगों को वे लोग प्रेत्य अपि, प्र अपि अलग अलग है, प्रसर्ग इत्य माने जाकर के, अपि माने भी, विशेष रूप से जाकर के माने शरीर को छोड़ करके भी जब आप वहां चले जाते हैं तो तांस्ते, उन्हीं लोगों में फिर से जाते हैं। तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के आत्मनोजना, जो लोग आत्महंता है, जो लोग आत्महत्या करके भग जाते हैं, जो लोग अपनी आत्मा का हनन करते हैं, जो आत्मा ने अपने आप का हनन कर लेते हैं, अपने शरीर का नाश कर लेते हैं, शरीर से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, वे लोग यहाँ से छूट करके जिन परिस्थितियों से वो भागे थे, जिन परिस्थितियों से घबरा करके उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, वैसी ही परिस्थितियों में जाकर के फिर से पैदा होते हैं। तांस्ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति, यहाँ से जाकर के वैसी ही परिस्थिति में जाते हैं, मतलब वो जन्म के साथ ही जिस परिस्थिति से वो युवावस्था में भाग के जा रहे थे, उसी परिस्थिति से वो जन्म के साथ ही रूबरू होते हैं। वो पैदा होते ही उन्हीं विकट परिस्थितियों में, घोर अंधकार में, जहाँ प्रकाश की कोई किरण नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, वहीं जाकर के वो लोग फिर से उपस्थित हो जाते हैं। गुरुवर बिरजानंद दंडी, जो हम सबके पूज्य गुरुदेव माने जाते हैं और आर्य जगत के पूरे लोग उनको बहुत बड़ा विद्वान, योगी, महात्मा, क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने अपनी क्रांति की ज्वाला से महर्षि दयानंद सुंदर ज्वाला जलाई, और उस ज्वाला से हम सब लोग अनुप्रेरित होकर के आज वेद शास्त्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे बिरजानंद दंडी जी करतारपुर में पैदा हुए थे, पंजाब में, और पंजाब में पैदा हुए तो बहुत बचपन में ही चेचक हुआ और आंखें चली गई, अंधे हो गए। अंधे होने की स्थिति में ही माता को भी चेचक हुआ, माता जी भी चली गई। 5 साल के होते होते पिताजी भी चले गए। अब जो उनके दूसरे लोग बचे, परिवारी लोग, उन लोगों ने इस अंधे 5 साल के बालक को दुखी करना प्रारंभ कर दिया। दाल में पत्थर डाल देना, नमक कहीं ज्यादा डाल देना, भोजन करने बैठे तो वो रोटी तोड़ करके टुकड़ा जब अलग हुए तो थाली ही पीछे से खींच दिया। अब वो जमीन में रोटी बोर रहे, रगड़ रहे, थाली ढूंढ रहे हैं। बहुत व्याकुल, बहुत विकट, कुछ भी रास्ता नहीं, कोई सहयोगी नहीं, कोई सहयोग करता ही नहीं था।
और ये बेचारे ऐसे अपना समय व्यतीत कर रहे थे। जब इन्होंने देखा कि मेरा कोई सहाराधारी नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, अगर कहीं बाहर निकल गए तो कहाँ गिरेंगे पता नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, घर पहुंचे तो कोई भोजन पूछने वाला नहीं, भोजन दे तो गाली गलौज करके दे, कभी थाली हटा ले, कभी रोटी गरम दे दे, कभी दाल में कुछ और डाल दे, कभी कटोरी में पानी भर करके रख दे। ऐसी विचित्र कहानी उन लोगों ने की। तो एक दिन इन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या करूंगा, और ये भी वहां से चल दिए, नदी किनारे पहुंच गए आत्महत्या करने के लिए। अब वहां ये गए तो नदी किनारे बैठे हुए थे जाकर के, और अंदर कोई एक सज्जन थे, विद्वान व्यक्ति थे, वो अष्टाध्यायी पढ़ रहे थे। अष्टाध्यायी वो पढ़ रहे थे नदी के अंदर, घुटने पर पानी में खड़े हुए अष्टाध्यायी का वाचन करे। उनका व्रत था कि वो अष्टाध्यायी पूरी की पूरी पानी में खड़े होकर के रोज दोहराते थे। तो उन्होंने वो अष्टाध्यायी दोहराना प्रारंभ कर दिया वहां जाकर के, और अष्टाध्यायी दोहराते रहे, और ये वहां बैठे प्रतीक्षा करते रहे कि ये जाए तो मैं नदी में कूदूं। जब वो सज्जन अष्टाध्यायी पढ़ करके बाहर निकले, जब अष्टाध्यायी पढ़ करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा, बालक तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो ये बोले, हाँ मैं बैठा हूँ, तुम जाओ, तुम और मुझे और कोई काम नहीं है, तुम यहाँ जाओ। बोले नहीं, तुम बात बताओ, तुम बहुत दुखी दिखाई पड़ते हो, घबराए हुए से, चक्कर क्या है? तब उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे घबरा करके परेशान होकर के और आत्महत्या करने के लिए आया हूँ, आप यहाँ से जाइए, मुझे मरने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम मेरे साथ चलो। बोले मेरे साथ इतने लोगों से मेरा व्यवहार हो चुका है और उनसे मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि अब और किसी नए व्यक्ति के साथ जाने को तैयार नहीं। बोले नहीं, तुम मेरे साथ चलो। वो उनको अपने साथ ले गए, और अपने साथ ले गए तो उनको उन्होंने अष्टाध्यायी वही रोज सुनाना शुरू कर दिया। 18 दिन में इन्होंने अष्टाध्यायी याद कर डाली, सुन सुन करके, मात्र 18 दिन में अष्टाध्यायी कंठस्थ कर डाली। जब उन्होंने अष्टाध्यायी सुना दी तो उन्होंने फिर उनको सब चीज याद कराना शुरू कर दिया। फिर सारे पाणिनि के पाठोपदेश याद कर डाले, व्याकरण पूरा पढ़ा दिया, और उनको बहुत बड़ा विद्वान बना दिया। और जिस व्यक्ति की आंखें नहीं थी लेकिन उनकी ज्योतिष, आज सारा संसार ज्योतिषमान है, सारा आर्य जगत ज्योतिषमान है। तो आत्महत्या करने की परिस्थिति, इन स्थितियों में व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जाता है, लेकिन जाता है तो लौट के अगर आएगा तो फिर वैसी ही परिस्थिति में आता है, बच करके नहीं जा सकता। इसलिए इन परिस्थितियों से भागने के बजाय इन परिस्थितियों को झेलने की आवश्यकता है। उस समय तो सीधा परमात्मा से प्रार्थना किया जाए कि सहो सी सहो मैं देई, हे परमेश्वर आप तो सहिष्णु है, आप तो सहनशील है, आप मेरे अंदर भी सहन करने की क्षमता दीजिए। दुख कितने भी आए, कष्ट कितने भी आए, आप मेरे अंदर सहन करने की क्षमता दीजिए। उन दुखों को समझौता हुआ, संभालता हुआ, और परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती, बदलती हैं, आज नहीं तो कल। जीवन नरो भद्र शतानि पश्यति, जीवित रहने वाला व्यक्ति सैकड़ों कल्याण देखता है। इसलिए व्यक्ति को परिस्थितियों से घबरा करके आत्महनन जैसी स्थिति में कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाते भी है तो लौट करके उनसे ही वैसी ही परिस्थितियों में जन्म के साथ ही वो परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं, तब और भयंकर संकट हो जाता है। क्योंकि अभी तो हम समर्थ हैं, अभी तो हम कर सकते हैं, अभी तो हम भाग सकते हैं, अभी तो हम छोड़ सकते हैं। जब हम बचपन में आएंगे और उन्हीं परिस्थितियों में आएंगे तो छोड़ना भी मुश्किल होगा, भागना भी मुश्किल होगा, और वो भयंकर कष्ट ना हो, इसके लिए इन परिस्थितियों को यहीं पर झेलने की कोशिश करना चाहिए। ये इस मंत्र का संदेश है। यहाँ जो आत्महनो जनाः शब्द है, इसका एक अर्थ हम लोग और करेंगे। आत्महन का मतलब है कि शरीर का नाश करने वाला, वो भी एक अर्थ है। दूसरा एक अर्थ भी है आत्महन का, कि जो ये आत्मा का हनन करता है। जब हम कोई पुण्य या अपुण्य कर्म करने के लिए जाते हैं, जब पुण्य कर्म करने के लिए जाते हैं तो अंदर से उत्साह, आनंद, उमंग पैदा होती है, और अपुण्य कर्म करने जाते हैं तो भय, शंका, लज्जा पैदा होती है। तो ये जो भय, शंका, लज्जा है, जो आनंद, उमंग, उत्साह है, ये परमात्मा की ओर से जीवात्मा को प्राप्त होता है। ये इच्छाएं जीवात्मा में परमात्मा पैदा करवाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इन इच्छाओं को नहीं सुनता है, अंदर से उठने वाली आवाज को नहीं सुनता है, वह व्यक्ति भी आत्महंता है, तो व्यक्ति भी आत्महत्या कर रहा है। आनंद, उमंग, उत्साह उठे, अच्छा लगे, रुचिकर लगे, यश बढ़ता हो, प्रेम प्राप्त होता हो, तो कुछ भी करके उसको प्राप्त कर लिया जाए, वहां आवाज को दबाया न जाए। और जब बुरा कर्म करने की प्रवृत्ति मन में आए और फिर वहां से आवाज आए कि नहीं ये करने लायक नहीं, कोई देख लेगा तो बहुत बदनामी होगी, कष्ट होगा, मृत्यु भी हो सकती है,
तो ये सोच करके व्यक्ति उस बुरे कर्म से निवृत्त हो जाता है। अगर वो ये नहीं सोचता, वहां भी अगर अपनी आत्मा की आवाज को दबाने की चेष्टा करता है तो वो भी आत्महन है, वो भी आत्महंता है, वो भी आत्महत्या करने वाला, उसने भी अपनी आत्मा की हत्या की है। और जो उसमें तो जो आत्महत्या करते हैं वो तो शरीर की हत्या कर लेते हैं, लेकिन ये जो आवाज को दबाता है तो सीधा आत्मा की ही हत्या करता है। ये भी आत्महत्या ही है। आत्महत्या शरीर माने अपने शरीर का नाश करना, वहां पर आत्मा ने अपना, और ये आत्महत्या जो है अपनी ही हत्या, अपने को ही मार देना है, अपनी आवाज को न सुनना है। अंदर से आवाज उठ रही ये करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, अंदर से आवाज उठ रही नहीं करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। दोनों ही स्थितियों में मैंने अपने आत्मा की आवाज को मारा है, और आत्मा की आवाज को मारा है तो मैंने आत्महत्या कर लिया है। और आत्महत्या अगर मैं कर लूंगा तो फिर अंधेरे तमसावृता, उन्हीं अंधकार से, भयंकर अंधकार से घिरे हुए लोगों को प्राप्त करता हूँ। मेरी कोई उन्नति नहीं हो पाती है, सतत मेरी अवनति ही होती जाती है, और मैं अपने जीवन को बर्बाद करके नष्ट कर डालता हूँ। क्योंकि बुरी आवाज के विरोध में खड़ा नहीं होता, अच्छी आवाज के समर्थन में खड़ा नहीं होता। अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी, दोनों प्रकार की आवाजों को मार देता हूँ। अच्छा करने का अवसर हो तो अच्छा नहीं करता, और बुरा करने का अवसर हो तो बुरे को मैं छोड़ नहीं पाता, अच्छे को अपना नहीं पाता, बुरे को छोड़ नहीं पाता। दोनों स्थितियों में आत्महत्या करता हूँ। और आत्महत्या करने पर हमारा जो लोक है वो हमेशा अंधकार में ही हो जाता है। परिस्थितियां और विकट होती जाती है। इसलिए अपनी परिस्थितियों के लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है, अपनी परिस्थितियों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। चाहे उसके पूर्व जन्म के कर्म हो और चाहे इस जन्म के कर्म हो, परिस्थितियों का सृजन मनुष्य अपने लिए स्वयं करता है। और यदि करता ही है तो फिर उन परिस्थितियों को पूरी तरह से जैसे भी निभे उसको निभा करके उससे निवृत्त होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसको छोड़ के भागने की चेष्टा करेगा, बचने की चेष्टा करेगा, तो बचने का कोई चांस नहीं, बचने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए आत्महत्या से जघन्य अपराध व्यक्ति को कभी भी नहीं करना चाहिए। न अपनी आत्मा की आवाज को ही मार करके आत्महत्या करनी चाहिए, और न अपने शरीर का नष्ट करते हुए अपनों की हत्या करनी चाहिए, अपनों को मारना चाहिए। दोनों तरह से आत्महत्या के अर्थ में अर्थ निकलेगा कि सूर्या नाम ते लोका अंधेर तमसावृता, वे लोग बड़े प्रकाशहीन है, भयंकर अंधकार से भरे हुए हैं, उनमें प्रकाश की कोई किरण मात्र भी नहीं है। उनमें फंस करके व्यक्ति के तड़फड़ा करके जीवन छूट जाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचता है। इसलिए हमें अंधकार के लोगों से बच करके प्रकाश के लोक की ओर को आना चाहिए। और ये प्रकाश का लोक हमको वेद विद्या के माध्यम से प्राप्त होगा। तो वेद विद्या के माध्यम से प्रकाश के लोक को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को ठीक बनाए। और इस परिस्थिति में, इस आत्महत्या वाली परिस्थिति में जो मुख्य ऑर्गन होता है, जो मुख्य कार्यकर्ता होते हैं, ये हमारे अंतःकरण के लोग होते हैं, जो ठीक से मनन नहीं करते, ठीक से पुरानी बातों को ध्यान नहीं करते, ठीक से बुद्धि से निश्चय नहीं करते, ठीक से अहंकार से उनको संबंधित नहीं करते, और ठीक से आत्मा के कल्याण के लिए उनका प्रयोग नहीं करते। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों ऑर्गन सुपरवाइजर के रूप में मिलकर के हमारे इंद्रियों से हमारा काम कराते हैं। इनको अपनी ओर जोड़ करके रखना हमारा कर्तव्य है। ये प्रकृति की ओर भागते रहते हैं, इनके स्वभाव में है, लेकिन इनके स्वभाव के विपरीत हमको इनको प्रकृति से अलग करके देखना है, इनको प्रकृति से अलग समझना है, और अपने आप से, अपने आप को ठीक से पहचानते हुए, अपने आप को ठीक से जानते हुए, और इस तरह के जघन्य कृत्यों से, जिसको हम लोग आत्महत्या के नाम से जानते हैं, इस तरह के जघन्य कृत्यों से अपने आप को बचाना चाहिए। ये मंत्र का अर्थ है। मैंने चारों मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के कार्यों के प्रसंग में उनको जोड़ते हुए और इस मंत्र का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप सब लोग उसको बारी बारी से क्रम से रख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। और